तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 44th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, देयर आर 3 पर्सन्स एज 50 ईयर्स, 60 ईयर्स एंड 70 ईयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 3 लोग हैं जिनका उम्र है 50 ईयर्स, 60 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। द प्रोबेबिलिटी टू लिव 10 ईयर्स मोर इज 4/5 फॉर ए 50 ईयर्स ओल्ड, हाफ फॉर ए 60 ईयर्स ओल्ड एंड 1/5 फॉर ए 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन रिस्पेक्टिवली। तो अभी इनमें से 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का प्रोबेबिलिटी है 4/5, 60 ईयर ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का प्रोबेबिलिटी है हाफ एंड 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का प्रोबेबिलिटी है 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सर्वाइव 10 ईयर्स मोर। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिस केस में कम से कम 2 आदमी, मतलब कि इन 3 लोगों में से कम 2 लोग और 10 साल जीते हैं। तो अभी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास 3 इवेंट्स है ए बी सी। इनमें से ए इवेंट डिपेंड करता है 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन और 10 साल सर्वाइव करेगा, बी इवेंट डिपेंड करता है 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन और 10 साल सर्वाइव करेगा एंड सी इवेंट डिपेंड करता है 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन और 10 साल सर्वाइव करेगा इन कंडीशंस को। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन द इवेंट, अभी जो इवेंट है एट लीस्ट कम से कम 2 ऑफ देम, कम से कम 2 ऑफ देम, इन 3 लोगों में से कम 2 लोग विल सर्वाइव 10 ईयर्स मोर, 10 साल और जिएंगे, 10 ईयर्स मोर इज एक्सप्रेस्ड बाय, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस्ड बाय ए बी सी बार। यहाँ पर ए एंड बी, ये 2 पर्सन 10 साल और सर्वाइव कर रहे हैं एंड सी पर्सन 10 साल सर्वाइव नहीं कर रहा है, प्लस बी सी ए बार प्लस सी ए बी बार प्लस ए बी सी। यहाँ पर ए वाला पर्सन 10 साल सर्वाइव नहीं कर रहा है लेकिन बी सी ये दोनों पर्सन 10 साल सर्वाइव कर रहे हैं। अभी सी ए बी बार मतलब कि सी एंड ए ये दोनों पर्सन 10 साल सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन बी वाला पर्सन मतलब कि 60 ईयर की एज वाला पर्सन 10 साल सर्वाइव नहीं कर रहा है एंड ए बी सी मतलब कि तीनों पर्सन से 10 साल सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 2 ऑफ देम बोला गया है, इसलिए अगर 3 लोग ही 10 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है तो उस केस को भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्ड इवेंट होगा। देन हम बोल सकते हैं देन द रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी is equals to probability of ABC bar plus BCA bar plus CAB bar plus ABC। that is equals to हम लिख सकते हैं probability of ABC bar plus probability of BCA bar plus probability of CAB bar plus probability of ABC। क्योंकि यहाँ पर ABC bar, BCA bar, CAB बार एंड ABC ये 4 इवेंट्स से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसीलिए बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हम बोल सकते हैं, बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हम इसको इसके साथ इक्वल लिख सकते हैं ऑक्सियम 3। ओके, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा probability of A into probability of B into probability of C bar plus probability of B into probability of C into probability of A bar plus probability of C into probability of A into probability of B bar plus probability of A into probability of B into probability of C। क्योंकि यहाँ पर A B C तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तीनों ही म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5, मतलब कि 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ, 60 ईयर ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का प्रोबेबिलिटी है हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/5, 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन का और 10 साल जीने का प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू मिल जाएगा 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू मिलेगा हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इक्वल टू मिलेगा 4/5। देयरफॉर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बार प्लस बी सी ए बार प्लस सी ए बी बार प्लस ए बी सी इसको लिख सकते हैं
इक्वल्स टू 4/5 इंटू हाफ। सारे टर्म्स के वैल्यूज पुट करने के बाद हमें दिस इज इक्वल्स टू मिलेगा 25/50। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब कि हाफ, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। हेंस द रिजल्ट